आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। नहीं देखिए, निश्चित तौर पर कृति, दरअसल में कल से बिहार में इंटर काउंसिल का एग्जाम जो है वो भी प्रॉपर तरीके से शुरू हुआ है। और जो कल भी जो नज़ारा देखने को मिला था पूरे बिहार में, तो कई जगह पर चोरी मतलब परीक्षा में खुलेआम नकल करने की छूट जो है आप कह सकते हैं कि दे दी गई थी। और कल जो विजुअल मिला था कमोबेश उसी विजुअल की पुनरावृत्ति आप कह सकते हैं कि आज भी कई जिलों में होते हुए दिखी है। आप अभी आरा, सुपौल, दरभंगा कई जगह की तस्वीर आप दिखा रही थी दर्शकों को, तो निश्चित तौर पर यही स्थिति है। और आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि आज से 5 दिन पहले जब चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक पत्र निकाला गया था और उसमें यह कहा गया था कि अगर आप चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे तो 6 महीने की आपको सजा होगी। और इसके अलावे जो गार्जियन है वो अगर वो भी चोरी करवाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको भी 6 महीने की प्रॉपर सजा होगी। इवन की जो एग्जाम सेंटर है उसके जो अगल बगल का जो इलाका है उसको सील करने का आदेश दिया गया था कि वहाँ पर जो दुकानें हैं वो सील रहेंगी, दुकानें नहीं खुलेंगी। और जो एग्जाम सेंटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई भी जेरॉक्स सेंटर वहाँ पर है, अगर फोटो स्टेट वहाँ पर होता है तो उसको भी बंद किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो तस्वीर हम लोग दिखा पा रहे हैं उसमें जो होम डिपार्टमेंट ने जो आदेश जारी किया था उसको कहीं से भी फॉलो किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर बिहार में आप कह सकते हैं कि जो एक नारा दिया गया था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो आप उसको इस तरीके से कह सकते हैं कि बिहार में बहार। लेकिन एसके राजीव, छात्रों के हाथ में हमने मोबाइल भी देखा है। अब ये मोबाइल कैसे अंदर जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। साफ देखा गया है कि जो छात्र हैं जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं वो उनके हाथ में मोबाइल है। तो कहीं ना कहीं से जो तरफ से आप ये कह सकते हैं कि लैप्सेस सामने आ रही है। इतना नहीं, पटना में भी जो कुछ सेंटर बनाए गए हैं, हालांकि कुछ सेंटर को हम लोगों ने कल लाइव भी दिखाया था, वहां पर तो सुरक्षा की पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। लेकिन जो पटना का जो रूरल इलाका है वहां पर जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर भी कमोबेश ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जो कि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो बिहार के अन्य जिलों में है। तो कहीं ना कहीं से आप ये कह सकते हैं कि बिहार में जो ये चोरी करने का जो ट्रेंड है, ये इंटर काउंसिल या फिर मैट्रिक के एग्जाम में, उसको बहुत हद तक रोकने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही थी। और यही वजह है कि कई गाइडलाइंस उसको लेकर के दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चोरी को रोकने में पूरी तरीके से फेल्योर रहा है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कृति, आपको याद होगा कि 2013 में जो इंटर की टॉपर रही थी एक छात्रा, मुझे याद है कि वैशाली की वो छात्रा थी, और जब उससे जाकर के पत्रकारों ने सवाल पूछा था तो उनको एक भी सवाल का वो जवाब नहीं दे पाई थी, लेकिन वो इंटर की टॉपर रही थी। हालांकि राज्य सरकार ने उस पर कॉग्निजेंस लिया था, संज्ञान लिया था, और उसमें जाकर के इंटर काउंसिल के जो उसमें के चेयरमैन थे उनको नाप दिया गया था। इसके अलावा कई लोगों पर कार्रवाई हुई थी। लालू यादव के करीबी थे, एक आरजेडी के नेता, उनका भी उसमें पूरा नाम आया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से अलर्ट होना चाहिए था राज्य सरकार को, उस तरीके से राज्य सरकार अलर्ट नहीं हुई। और यही वजह है कि परीक्षा शुरू होने से 3 दिन पहले होम डिपार्टमेंट के लिए एक लेटर निकालता है, लेकिन उस लेटर का एग्जीक्यूशन, उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो जिलों में नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि आप अलग अलग जिलों से जो है वो अलग अलग तस्वीरें देख पा रही है। जी कृति, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि माना कि कोविड पीरियड में पढ़ाई जो है वो बहुत बाधित हुई है, लेकिन जिस तरह से गार्जियन जो है वो जागरूक नहीं है, ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये छात्र आगे जाकर किस तरह से देश का निर्माण करेंगे और कैसा इनका भविष्य होगा। नहीं देखिए कृति, 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो आपका सवाल है, और आपका सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जो इंटर की जो एग्जाम अभी चल रही है अभी, उसको आप देखिए कि ये इंटर का एग्जाम जो वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाए। और अगर आप छात्रों के भविष्य की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टॉप लेवल पे जो छात्र जा रहे हैं, चाहे अगर आप पूरे देश की बात करेंगे तो ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग। यही मेरा सवाल है कि जब बिहार में लोग प्रतिभा के इतनी धनी है, तब क्यों नौबत आ रही है चोरी की। नहीं, मैं वही आपसे बता रहा हूं। तो वो जो छात्र यहां से निकल करके जा रहे हैं उसमें आप अगर देखेंगे तो कोई भी सरकारी विद्यालय का छात्र नहीं होता है। आप अगर पूरे इसको रिसर्च करेंगे तो वो तमाम छात्र जो हैं वो होते हैं प्राइवेट स्कूल के। और यही वजह है कि आप बिहार में जो प्राइवेट स्कूलों के इन दिनों बाहर हैं, मोटी रकम वसूलते हैं वो लोग शिक्षा के बदले में। और जो जिनके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है वो भी अपना खेत बेच करके चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो निजी स्कूलों में जाकर के पढ़ें। क्योंकि सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है बिहार या फिर पूरे देश में, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और जो राज्य सरकार है, पूरे राज्य सरकार की पूरी मैसेनरी पूरे इस मामले को लेकर के कटघरे में खड़ी होती है कि भाई राज्य सरकार लगातार ये इस बात की दुहाई देती रहती है, ये दावा करती रहती है कि जो सरकारी जो स्कूल है, सरकारी जो कॉलेजेज हैं उसमें वो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला रही है। और जो तो निश्चित तौर पर अगर सुधार आप ला रहे हैं तो फिर ये आप जो आज जो ये विजुअल देखने को मिल रहा है अलग अलग जिलों से, ये विजुअल तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है कि भाई सरकार आदेश करती है कि चोरी को रोका जाए, उसको लेकर के 6 महीने तक जेल का भी प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको तामीला नहीं करवा पाता है। तो कहीं ना कहीं से देखिए